अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से रद के नेक्स्ट एपिसोड में अब आ चुका है ट्विस्ट। बिलाखिर जैन की वालदा की सारी चालें कामयाब रही। ईमान की शादी जैन से होते होते रह गई और ऐसे में जैन जिस पर थोड़ी सी मुश्किल की आई आजमाइश की आन पड़ी, उसने भी अपनी असलियत निकाल दी ईमान के सामने कि तुम्हें अपने पैसों की पड़ी है, मिल जाएंगे तुम्हें अपने पैसे। अब ईमान के वालिद आलम साहब जो कि अपनी बेटी से अब तक भी छुपा रही हैं कि जैन की वालदा ने 90 लाख मांगे हैं और वो घर बेच कर दे भी देंगे। एक पार्टी आई तो घर उन्हें पसंद आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स पर काम होने लगा और ईमान की शादी भी आ जाती है। आज मेहंदी का फंक्शन है। ईमान दुल्हन बने स्टेज पर खुद ही आ गई। सभी लोग उसे इस तरह से देखकर हैरान होते हैं तो वो सभी के सवालों का जवाब देती है। आप सभी लोग हैरान हैं कि ये दुल्हन की कैसी एंट्री है। न फूल निछावर हैं, न सहेलियां साथ में हैं और न ही बहनें। जहन के वालिद को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ईमान के वालिद को मुखातिब करते हैं, ये क्या हो रहा है आलम साहब। तो ईमान अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, मैं बताती हूँ सबको, सब लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। तो सामने खड़ा ये जमील जैन की वालदा के कहने पर वीडियो बनवाता है। अरे ठीक से जरा वीडियो बनाओ ताकि जैन को उसकी माँ भेज सके और उसके कलेजे में भी ठंडक पड़ जाए। तो ईमान अपनी बात मुकम्मल करती है क्योंकि ये शादी अब नहीं होने वाली। आलम साहब तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि मेरी बेटी के सामने ये हकीकत आ गई। वो अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़ लेते हैं। तो यही सालार होता है जो आलम साहब के जुड़े हुए हाथों को नीचे करता है। मगर ईमान नहीं रुकती। अपनी बेटी को कभी इतना बोझ मत समझिएगा कि आपको उसका बोझ अपने कांधों से उतारने के लिए किसी दूसरे को लाखों देने पड़े। यूं अब ईमान ने शादी से साफ इंकार कर दिया। अपने वालिद की तरफ बढ़ने लगी। अब आलम साहब उससे नाराज हो जाते हैं और जाकर कुर्सी पे बैठ गए कि मैंने अपनी बेटी की खुशियों के लिए क्या कुछ ना किया, मगर उसने इस तरह से क्यों कर दिया। और सालार तो ईमान को ही देखता रह गया। यूं सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। जैन की वालदा तो बहुत खुश होती हैं कि कैसे आखिर मेरी जीत हुई। यूं इस जमील का भी अपने ससुरालियों से और ईमान से सारा इंतकाम पूरा हो गया, वो भी सूद समेत। अब आलम साहब अपनी बेटी ईमान से बात नहीं करते, इसे कहो कि यहाँ से चली जाए। वहाँ जैन की माँ तो खुशियाँ मना रही है और बेटे को दिखाने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा दिए, मगर ये तो खुशी के आंसू हैं असल में। इंतकामन हंसते हुए ये कह देती है अपनी नन से, अब देख लिया किस तरह से मैंने अपनी मर्जी करवा ली, उम्मीद है इतना सबक आपके लिए काफी है। ये सुनकर वो तो अकी बकी रह जाती हैं कि ये सब कुछ इसका किया कराया था। और उधर ईमान घर जाते ही जैन पर गुस्से से आग उगला होती है, उसे कॉल करती है, झगड़ा करती है। तुम झूठे, तुम्हारी पूरी फैमिली झूठी, तुम लोग इतने लालची थे मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे वालिद को हम लोगों को तुमने समझ क्या रखा था। अब जैन को यही लगता है कि कुछ पैसों की खातिर इसने झगड़ा शुरू कर दिया। ये लोग इतने कंजूस थे कि मेरी माँ ने थोड़े से पैसे क्या मांग लिए सूट के लिए, वो नहीं मिले तो इतना झगड़ा कर दिया, शादी से इनकार कर दिया, क्योंकि माँ तो पहले से जानबूझकर ये खेल खेल चुकी थी। ईमान की बहन उससे फौरन से फोन ले लेती है, उसे संभालती है। ईमान बस कर दो, तो वो रोते हुए कहती है मुझे मोहब्बत हो गई थी उससे। और उधर जैन भी अपनी जिंदगी से, अपने दिल से ये ताल्लुक खत्म कर चुका है। ये सिलसिला अब खत्म हो गया, मेरी जिंदगी से भी और मेरे दिल से भी। यूं ईमान के लिए अभी आजमाइशें खत्म कहाँ हुई हैं, अभी तो उसकी आजमाइश शुरू है। वहाँ पर इस जैन का असल ज़र्फ तो ये अब देखेगी। यूं बिलाखिर ईमान जिसे डिजर्व करती थी और सालार जिसे डिजर्व करता था, यानी ईमान, इन दोनों की शादी हो ही जाएगी। और ईमान इसी जिद में आकर सालार को ही अपना लेगी, क्योंकि वालिद भी ये मजीद रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो अपने वालिद की खुशी के खातिर वो मानी जाती है।